औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डोजेज फॉर्म साइंस थ्योरी का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ओरल हाइजीन। लास्ट जो टॉपिक हमने पिछली बार स्टार्ट किया था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, वहीं से दोबारा स्टार्ट करते हैं। वो था टूथपेस्ट। टूथपेस्ट क्या होता है? टूथपेस्ट एक पेस्ट है, जैसे कि नाम से जाहिर होता है। ये एक जेल भी हो सकता है। बेसिकली एक डेंटिफ्राइस है जिसको यूज़ किया जाता है एक टूथब्रश को यूज़ करते हुए, ताकि क्लीन किया जा सके और मेंटेन किया जा सके माउथ की एस्थेटिक्स को, और टीथ की जो हेल्थ है वो इन्हांस की जा सके। टूथपेस्ट ओरल हाइजीन को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक अब्रेजिव है। अब्रेजिव हर उस चीज़ को कह सकते हैं जो कि फ्रिक्शन काज करे। इसी फ्रिक्शन को यूज़ करते हुए दांत की जो हार्ड सरफेस है उसको क्लीन किया जाता है। ये एक ऐसा अब्रेजिव है जो कि हेल्प करता है डेंटल प्लाक, बैक्टीरियल फिल्म, या जो दांतों के ऊपर येलो कलर होता है उसको रिमूव करने के लिए। इसके अलावा ये हेल्प करता है टीथ से फूड को रिमूव करने के लिए। ये हेल्प करता है हेलिटोसिस को सप्रेस करने के लिए। हेलिटोसिस होता है बैड ब्रेथ ऑफ माउथ। और इसके अलावा ये साइट ऑफ एक्शन के ऊपर एक्टिव इंग्रेडिएंट को डिलीवर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पे साइट ऑफ एक्शन टीथ होंगे, गम्स होंगे या कोई और चीज़ माउथ के अंदर। जो एक्टिव इंग्रेडिएंट ज़्यादातर ये डिलीवर करता है वो मोस्ट कॉमनली फ्लोराइड होता है, ताकि डेंटल कैरीज से, डेंटल कैविटीज से बचाया जा सके। जिंजिवाइटिस से बचाया जा सके, जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स है। इसको बहुत सारी चीज़ों के साथ सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, या बहुत सारी चीज़ें टूथपेस्ट की के अलावा इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे कि साल्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेकिंग सोडा। और इसके अगर इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो इसके अंदर जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है वो वाटर होता है। वाटर की जो इसके अंदर क्वांटिटी पाई जाती है वो 20 to 42% होती है। टूथपेस्ट जो है उसको डिराइव किया गया जाता है फ्रॉम वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स। जो तीन मेन कंपोनेंट्स इसके अंदर होते हैं वो एब्रेजिव्स हैं, फ्लोराइड्स हैं और डिटर्जेंट्स हैं। एब्रेजिव की अगर बात की जाए तो एब्रेजिव टूथपेस्ट का बाय वेट 50% तक होते हैं। ये इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं जिनको डिज़ाइन किया जाता है, ताकि ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि ये टीथ से प्लाक को रिमूव कर सकें, बायोफिल्म को रिमूव कर सकें, बैक्टीरियल लेयर को रिमूव कर सकें। और काम करने का तरीका इनका वही है कि ये फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एब्रेजिव की अगर बात की जाए तो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एब्रेजिव्स हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये पार्टिकल्स की फॉर्म में होते हैं जो एब्रेजिव हैं जितने भी हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH थ्राइस, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, वेरियस कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट्स, वेरियस सिलिकास, वेरियस जियोलाइट्स, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, Ca5PO4 थ्राइस OH। अगर हम फ्लोराइड की बात करते हैं
तो फ्लोराइड वेरियस फॉर्म के अंदर पाया जाता है नेचर के अंदर एज ए एक्टिव इंग्रेडिएंट। जब इसको यूज़ किया जाता है तो इसकी वेरियस फॉर्म को यूज़ किया जाता है, और ये डेंटल कैविटीज़ या डेंटल केरीज से, जिंजिवाइटिस से हमें बचाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ गम से हमें बचाता है। जो फ्लोराइड है वो प्लांट से हासिल किया जा सकता है, एनिमल से हासिल किया जा सकता है स्मॉल अमाउंट के अंदर, या नेचुरल वाटर सोर्सेज से इसको हासिल किया जा सकता है। सोडियम फ्लोराइड की फॉर्म में ये सबसे कॉमनली नेचर के अंदर पाया जाता है, NaF की फॉर्म में सबसे कॉमनली पाया जाता है। इसके अलावा ये स्टेनस फ्लोराइड SnF2 की फॉर्म में मिल जाता है हमें। ओला फ्लोर ये एक ऑर्गेनिक सॉल्ट है फ्लोराइड का, उस फॉर्म में हमें मिल जाता है। सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट Na2PO3F की फॉर्म में मिल जाता है हमें, और ये यूज़ किया जाता है। ज़्यादा NaF ही यूज़ किया जाता है, मतलब सोडियम फ्लोराइड ही यूज़ किया जाता है। स्टेनस फ्लोराइड की अगर बात की जाए तो क्लिनिकल स्टडी से हमें पता लगा है कि अगर इफ़ेक्टिवनेस की बात की जाए तो स्टेनस फ्लोराइड ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। किस चीज़ के अंदर? डेंटल कैरीज का जो इंसिडेंस है उसको रिड्यूस करने के लिए, या जिंजिवाइटिस को कंट्रोल करने के लिए। और लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि कुछ हद तक ये सरफेस स्टेन कॉज करता है, इसी वजह से सोडियम फ्लोराइड को ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, स्टेनस फ्लोराइड को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। अदर कंपोनेंट्स की बात कर लें तो उनमें एंटीबैक्टीरियल एजेंट आते हैं। जो सबसे ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल एजेंट टूथपेस्ट के अंदर यूज़ होता है वो ट्रिक्लोसन है। ट्रिक्लोसन एक ऐसा एंटीबैक्टीरियल एजेंट है जो कि कॉमनली टूथपेस्ट के अंदर पाया जाता है। ट्रिक्लोसन या जिंक क्लोराइड जिंजिवाइटिस जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ गम है उसको रोकता है। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के मुताबिक ये टीथ के ऊपर से टार्टर को रिमूव करता है और ये बैड ब्रेथ के अंदर कमी लाता है। इसके अलावा और कंपोनेंट्स की बात करें उसको हम मिसलेनियस कंपोनेंट्स की कैटेगरी में लिख लेते हैं। मिसलेनियस कंपोनेंट्स में ऐसे एजेंट आते हैं जो कि फॉर्मुलेशन के अंदर ऐड किए जाते हैं ताकि जो टूथपेस्ट है उसकी जो टेंडेंसी है ड्राई होने की उसको कम किया जा सके। आसान अल्फाज में कहेंगे कि टूथपेस्ट को ड्राई ना होने देने के लिए जो इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं उनको हम मिसलेनियस कंपोनेंट्स कहते हैं। कौन कौन से इंग्रेडिएंट ये हो सकते हैं? इनमें वेरियस शुगर अल्कोहल हो सकते हैं, वेरियस ग्लिसरोल्स हो सकते हैं, सॉर्बिटोल हो सकते हैं, ज़ाइलिटोल हो सकते हैं, और रिलेटेड डेरिवेटिव्स हो सकते हैं जैसे कि 1,2 प्रोपाइलिन ग्लाइकोल या फिर पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल या इस तरह की और चीज़ें। दांतों के ऊपर एक बड़ा मसला आता है सेंसिटिविटी का। बहुत सारे लोगों के जो दांत हैं, टूथ हैं, टीथ हैं, वो सेंसिटिव हो जाते हैं, ठंडा गर्म लगता है। तो उस सेंसिटिविटी को कम करने के लिए भी कुछ मिसलेनियस इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड किए जाते हैं जैसे कि स्ट्रोंशियम क्लोराइड या फिर पोटाशियम नाइट्रेट। इस चैप्टर का बेटा आखिरी टॉपिक है हमारे पास माउथ वॉश। माउथ वॉश जो हैं उनको माउथ रिंस भी बोला जाता है। माउथ वॉश जो हैं उनको ओरल रिंस भी बोला जाता है। इनको माउथ
बाथ भी बोला जाता है, माउथ रिंस, ओरल रिंस या माउथ बाथ। माउथ वॉशेस होते क्या हैं? माउथ वॉश एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है जिसका काम होता है कि ओरल कैविटी के अंदर, मतलब माउथ जो मुकम्मल है उसे हम इंटरनल सरफेस जो है उसको ओरल कैविटी बोलेंगे। तो उस ओरल कैविटी के अंदर जो माइक्रोबियल लोड है, माइक्रोब की प्रेजेंस है, उसको रिड्यूस किया जा सके और क्लीनलीनेस और एस्थेटिक ऑफ माउथ जो हैं उनको मेंटेन रखा जा सके। इसके अलावा भी डिफरेंट पर्पसेस हैं जिसके लिए माउथ वॉशेस को यूज़ किया जा सकता है। वेरियस रीजंस हैं जिसके लिए माउथ वॉश को यूज़ किया जा सकता है। किसी और पर्पस के लिए अगर माउथ वॉश को यूज़ करवाना होता है तो उसके अंदर एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर डिफरेंट एनाल्जेसिक्स ऐड किए जा सकते हैं ताकि माउथ वॉश को ज़रूरत के वक़्त दर्द कुश के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके, पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी इंग्रेडिएंट ऐड किए जा सकते हैं ताकि इन्फ्लामेशन को रिड्यूस किया जा सके। एंटी फंगल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं तो एंटी फंगल एजेंट इसके अंदर ऐड किया जा सकता है एंटी फंगल एक्टिविटी के लिए। डिफरेंट जो माउथ वॉशेस हैं मार्केट में अवेलेबल हैं वो कॉस्मेटिक पर्पस के लिए भी आते हैं। कॉस्मेटिक पर्पस के लिए जो माउथ वॉशेस आते हैं उनका काम होता है टेम्परेरीली कंट्रोल करना या फिर थोड़ा बहुत रिड्यूस करना बैड ब्रेथ को, और माउथ को एक प्लेजेंट टेस्ट के अंदर छोड़ देना। कुछ रिंस ऐसे भी हैं जो कि सलाइवा सब्स्टिट्यूट के तौर पे काम करते हैं। सलाइवा का एक काम होता है कि एसिड को न्यूट्रलाइज करना, तो ये कुछ हद तक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और माउथ को क्लीन करते हैं ज़ीरोस्टोमिया के अंदर या ड्राई माउथ के अंदर। एक पेशेंट है, उसका माउथ ड्राई हुआ हुआ है, ज़ीरोस्टोमिया उसको हुआ हुआ है, सलाइवा नहीं बन रहा, तो एसिड तो न्यूट्रलाइज नहीं हो सकेगा जो माउथ में जाएगा किसी फूड के रास्ते से। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए डिफरेंट माउथ वॉशेस यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट ऐड करने पड़ेंगे। आम माउथ वॉश ये चीज़ नहीं करेगा, एक्टिव इंग्रेडिएंट हमें चेंज करना पड़ेगा। माउथ वॉश जो हैं उनको यूज़ करने से पहले कई बार थोड़ा सा डाइल्यूट भी किया जाता है। कुछ माउथ वॉश ऐसे होते हैं जिनको डाइल्यूट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। माउथ वॉश यूज़ करने से पहले और बाद में मुंह या जो माउथ है, ओरल कैविटी है, उसको टैप वाटर से रिंस किया जाता है। मोस्टली डेंटिस्ट ये रिकमेंड करते हैं कि पहले आप फ्लोराइड टूथपेस्ट या ऐसा टूथपेस्ट जिसके अंदर किसी भी फॉर्म के अंदर फ्लोराइड मौजूद है उससे दांत साफ़ करें और उसके बाद माउथ वॉश यूज़ करें। फ्लोराइड का ही एक साइड इफ़ेक्ट है कि ब्रशिंग की वजह से जो ओरल अवेलेबल फ्लोराइड भी है, सलाइवरी फ्लोराइड भी है, उसकी अवेलेबिलिटी को भी नुकसान पहुंचेगा और वो भी कम हो जाएगी।
और रीमिनरलाइजेशन जो टूथपेस्ट की वजह से होनी है, जिसने एंटी कैविटी के तौर पे काम करना है, कैविटीज़ को बनने से रोकना है, उसमें भी प्रॉब्लम बनेगी ये ब्रशिंग की वजह से। तो इस के बाद इसीलिए लाजमी तौर पर रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप ब्रश की मदद से दांत को साफ़ कर रहे हैं तो उसके बाद माउथ वाशेज़ लाजमी यूज़ करें, ताकि जो डीमिनरलाइजेशन हो गई है या ये कहें कि रीमिनरलाइजेशन को नुकसान पहुंचा है और जो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं उनसे बचा जा सके। फ्लोराइड है वो एंटी बैक्टीरियल एजेंट के तौर पे भी काम करता है। इस लेक्चर के बेटा रेफरेंसेस जो हैं वो ये नीचे मौजूद हैं। नेक्स्ट पेज पे भी इसके रेफरेंसेस मौजूद हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा गाइडलाइन मिल सकती है। ये जो टॉपिक है ओरल हाइजीन का, ये एंसल के अंदर मौजूद नहीं है या किसी और फार्मास्यूटिक्स की बुक के अंदर। ये मैंने BDS की बुक से तैयार किया है। ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जा सके और दांतों के मुतालिक वही सबसे बेहतर किताबें हैं। आपको ये बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर के नोट्स जिस तरह के मैंने पहले भी बताया था मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी इसके अलावा जो चैप्टर्स होंगे वो आपने उसी तरीके से पढ़ने हैं जिस तरह हमने इनसे पहले वाला सेमेस्टर के अंदर पढ़ा था। जिस तरह आप लोगों ने उसके नोट्स बनाए थे उसी तरह बाकी चैप्टर्स के नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। सिर्फ ये एक वाहिद चैप्टर है जो कि आपको बुक प्रोवाइड की गई है एंसल के अंदर नहीं है। इसके अलावा जहाँ जो भी हम करेंगे वो चीज़ें एंसल में मौजूद होंगी। इससे जो अगला लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह इंटरेक्टिव होगा, चाहे वो स्काइप पे हो चाहे वो जूम पे हो, दोनों क्लासेस का अलग-अलग होगा। और अगर जूम पे भी होगा तो मैं स्काइप के ग्रुप में जो हमने बनाया हुआ है आपको जूम का कोड और पासवर्ड वगैरह जो हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। वहाँ से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास जो है वो मुकम्मल तौर पर टाइम टेबल के हिसाब से होगी, जो मैं पहले ही आप लोगों को स्काइप के ग्रुप में कन्वे कर चुका हूँ। इवनिंग की क्लास थर्सडे को हुआ करेगी एज़ पर टाइम टेबल जो इंटरेक्टिव है, और मॉर्निंग की क्लास एज़ पर टाइम टेबल फ्राइडे को हुआ करेगी। इसके अलावा बाकी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो भी रिस्पेक्टिव डेज़ के अंदर मैं अपलोड कर दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।